टेक्मी विजन कंप्यूटर में आप सबका स्वागत है। मैं दीपिका गिरजे एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। खाते कितने प्रकार के होते हैं सविस्तार से समझाइए, या फिर विभिन्न प्रकार के खाते समझाइए। अब हम इसका आंसर देखेंगे। खातों का वर्गीकरण। अकाउंटिंग समीकरण के दृष्टिकोण से खातों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। अब खाते कई प्रकार के होते हैं, जैसे असेस्ट, रोकड़ खाता, मशीन खाता, पर्सनल खाता, व्यक्तिगत खाता। ये सारे खाते होते हैं जो कि एंट्री करते समय यूज़ किए जाते हैं और इन खातों को अलग अलग करके इसका लेजर क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट है असेस्ट अकाउंट। ये वे खाते हैं जो बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज से संबंधित होते हैं। एक व्यवसाय की जितनी भी संपत्ति होती है वह असेस्ट अकाउंट के अंतर्गत आती है। मीन्स वो उसकी संपत्ति कहलाएगी, जैसे कैश, मशीनरी, फर्नीचर आदि। व्यक्ति अगर फर्नीचर खरीदता है तो वो उसकी संपत्ति कहलाएगी। अगर वो मशीन खरीदता है तो वो उसकी मशीन संपत्ति कहलाएगी। कैश है तो कैश भी उसकी संपत्ति कहलाएगी। तो जितने भी व्यापार में असेस्ट होती है व्यापारी की, चाहे वो कैपिटल हो, कैश हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, ये असेस्ट अकाउंट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है लायबिलिटी अकाउंट्स। ये वे खाते हैं जो बिजनेस के स्वामी को छोड़कर बिजनेस के अन्य देय धन से संबंधित होते हैं, अर्थात बिजनेस के स्वामी के अतिरिक्त अन्य बाह्य स्रोत से बिजनेस द्वारा ली गई देयता लायबिलिटी अकाउंट्स कहलाती है, जैसे क्रेडिटर्स, लोन आदि। लायबिलिटी मीन्स ये होता है कि व्यक्ति ने अगर उधार माल क्रय किया है तो माल तो अपने पास आया है ना, और हमने उधार में परचेस करा है किसी पार्टी से, तो हमको भविष्य में कभी ना कभी उसको पैसे देना होंगे, उसको पेमेंट करना होगा। तो ये हमारी एक लायबिलिटी बन जाती है। मीन्स हमारा एक दायित्व बन जाता है कि जो हमने उधार में परचेस करा है तो जो हमारे देनदार है उनको हमको भविष्य में पैसा देना पड़ेगा। मीन्स लोन भी एक हमारा किसके अंतर्गत आएगा, लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा। हमने लोन लिया है तो अब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमने जो लोन लिया है हमको इसका क्या करना है, इसका पेमेंट देना है। तो क्रेडिटर्स और लोन ये लायबिलिटी अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंस अकाउंट। ये वे खाते हैं जो बिजनेस के व्यय की मदों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे मजदूरी, वेतन आदि। अगर हमने किसी को मजदूरी दी है तो ये हमारे लिए खर्च कहलाएगा। हमने किसी को वेतन दिया है तो ये कंपनी के लिए खर्च कहलाएगा। तो जितने भी प्रकार के खर्च होते हैं, जैसे बिजली, टेलीफोन्स का बिल, जितने भी बिल होते हैं, जितने भी खर्च होते हैं, ये सब एक्सपेंस अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इनकम अकाउंट। ये वे खाते हैं जो बिजनेस की आय को प्रदर्शित करते हैं, जैसे ब्याज की प्राप्ति। जैसे हमको कहीं से ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी। तो ऐसे जो रकम प्राप्त होती है, ब्याज प्राप्त होता है, ये इनकम अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम 15वीं शताब्दी में इटली के लुकोस पेसियोली ने खातों में प्रत्येक लेनदेनों में दोनों पहलुओं को विधिवत लिखने का पद्धति का आविष्कार किया था। तो ये जो 15वीं शताब्दी में इटली के लुकोस पियोसली ने खातों में प्रत्येक जितने भी लेन देन होते हैं दोनों पहलुओं को विधिवत तरीके से एक पद्धति का निर्माण किया था, उसका आविष्कार किया था। उनके अनुसार प्रत्येक लेनदेन के दो पक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए यदि बिजनेस में कोई वस्तु प्राप्त होती है, या तो उसे कोई देने वाला होना चाहिए या बिजनेस की कोई अन्य संपत्ति अवश्य कम होनी चाहिए। यदि बिजनेस कोई फर्नीचर खरीदता है तो या तो कैश घट जाती है या बिजनेस किसी का देनदार हो जाता है। यदि फर्नीचर उधार क्रय किया जाता है, अतः प्रत्येक लेनदेन के दो पक्ष होते हैं। बुक खाते की इस प्रणाली को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं।
डबल एंट्री सिस्टम मीन्स जैसे हमने माल खरीदा तो व्यापार में क्या होगा, माल आएगा और व्यापार से रोकड़ जाएगी, तो ये दो खाते पे ऊपर पक्ष पड़ रहा है, तो एक रोकड़ खाता हो जाएगा और एक क्रय खाता हो जाएगा, तो ये कहलाता है डबल एंट्री सिस्टम। दो पहलू होंगे इसके, या तो एक नामे का होता है, एक जमा का होता है। अगर व्यापार में रोकड़ आती है तो उसको नामे करते हैं, हमारे पास से अगर रोकड़ जा रही है तो हम इसको क्या करेंगे, जमा करेंगे। अतः हम डबल एंट्री सिस्टम की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, हर पहलू के दो पक्ष होते हैं, इसलिए अकाउंटिंग में भी दो पक्ष होते हैं। जर्नल एंट्री में अगर हम एंट्री करेंगे तो उसके भी कुछ दो पक्ष होंगे। जैसे हमने नगद माल खरीदा तो इसकी एंट्री क्या होगी, रोकड़ खाता नामे, अगर हम माल खरीद रहे, नगद माल हमने खरीदा तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार से होगी, क्रय खाता नामे टू रोकड़ खाता, क्योंकि क्रय हमारे पास माल आ रहा है तो एक पक्ष तो ये हो गया, सेकंड पक्ष हमारे व्यापार से रोकड़ जा रही है तो रोकड़ खाते को क्या करेंगे, जमा करेंगे। जो चीज आती है व्यापार में उसको नामे किया जाता है, उसको डेबिट किया जाता है, और जो चीज व्यापार से जाती है उसको जमा किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। ये नियम अकाउंटिंग के अंतर्गत लागू किया जाता है। तो प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं तथा लेन देन को दोनों तरफ से डेबिट तथा क्रेडिट में लिखने को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस। समस्त लेन देनों को उनसे संबंधी खातों में लिखने के पश्चात ये जानना आवश्यक है कि समस्त लेन देन सही प्रकार से लिखे गए हैं या नहीं। यह जांच करने के उद्देश्य से एक सूची बनाई जाती है जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। जैसे हमने जो भी लेन देन करे हैं, लेन देन से संबंधी हमने जो भी एंट्री करी है, अब ये जानना आवश्यक है कि वो एंट्री सही है या गलत। उस उद्देश्य से एक सूची बनाई जाती है जिसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। इस सूची के अंतर्गत 3 कॉलम विवरण होते हैं। एक विवरण हो जाएगा विवरण नाम का, एक हो जाएगा डेबिट राशि का, एक हो जाएगा क्रेडिट राशि का। यानी कि जर्नल एंट्री में हम एंट्री करेंगे तो उसके 3 विवरण हो जाएंगे। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा विवरण का, सेकंड कॉलम हो जाएगा डेबिट राशि का, थर्ड कॉलम हो जाएगा क्रेडिट राशि का। तो जिन खातों का शेष डेबिट होता है उनकी राशि को ट्रायल बैलेंस में डेबिट की तरफ तथा जिन राशियों का शेष क्रेडिट होता है उनकी राशि को क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग के बराबर आना चाहिए। जो भी हम एंट्री कर रहे हैं उसके 2 पक्ष होते हैं, तो डेबिट राशि और क्रेडिट राशि का दोनों का योग एक जैसा आना चाहिए। ऐसा दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के कारण होता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार जितनी रकम डेबिट की ओर लिखी जाती है उतनी ही रकम क्रेडिट की ओर लिखी जानी चाहिए। ऐसा नियम हमने अभी पढ़ा था। इसलिए स्वाभाविक है कि डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के बराबर होना चाहिए। जब ट्रायल बैलेंस का योग मिल जाता है तो वही खाता लेखक को इस बात का विश्वास हो जाता है कि लेजर में एंट्री ठीक पोस्ट हो गई है। नेक्स्ट है लाभ हानि खाता। चलो जैसे कि अभी ये ट्रायल बैलेंस है, अभी मैंने जो आपको एंट्री बताई अपन उसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल मैंने कुछ इस प्रकार से आपको बताया है कि 3 विवरण होते हैं, है ना। एक दिनांक का कॉलम आ जाएगा, एक विवरण का कॉलम आ जाएगा, एक रकम नामे और एक रकम जमा। अब जो भी डेट है, जिस डेट में हमने व्यापार करा है, लेन देन करा है, उसकी डेट डालेंगे। अब यहाँ पर एक एंट्री बनती है क्रय खाता नामे टू रोकड़ खाता। यानी कि ये जो नरेशन है हमने जो उसका